नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 भूगोल विषय में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम भील जनजाति के समाज व संस्कृति तथा उनके आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भील समाज व संस्कृति। भील अनेक पितृसत्तात्मक समूहों व कुलों में संगठित है। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि इनका जो अलग अलग कुल होता है और एक कुल के लोग अलग गांव में निवास करते हैं। प्रत्येक कुल का अपना गण चिन्ह या विशेष चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, उनकी पत्नी जरूर होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि भील चाहे युवा हो या वृद्ध हो, उनकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से या भगाकर लाई गई हो। यानी ये चाहे बूढ़े हो चाहे युवा हो। युवा में 21 वर्ष आयु जरूरी है। बाल विवाह नहीं करते हैं, परंतु पत्नी जरूर होती है। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है, यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का रिवाज भी है। सामान्यतया विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, यानी सामान्यतया इनमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष या लड़के के पक्ष की तरफ से आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। जिसे दापा कहा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि दापा किसे कहते हैं। यानी वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को मूल्य देना पड़ता है, उसे दापा कहते हैं। यानी ये लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले को जो गिफ्ट दिया जाता है उसका उल्टा है। इसमें वर पक्ष या लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले को गिफ्ट दिया जाता है, जो लड़के के पिता को देना होता है। अब आगे अपने अध्ययन कर रहे हैं गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा ये भी महत्वपूर्ण है। गोल गाधेड़ो प्रथा में कोई भी युवक सूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। यानी इसमें जो युवक होता है उसके द्वारा साहस का परिचय देना पड़ता है, और उसके बाद में यदि वो सूरवीरता का परिचय देता है, साहस दिखाता है, तो फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार लड़की चुन करके शादी कर सकता है। ये स्वयंवर का वैसे उल्टा है। स्वयंवर में जैसे पुराने समय में लड़कियों के द्वारा अपनी इच्छा से वर को चुना जाता था, और इसमें युवक द्वारा शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार मिलता है यदि वो साहस दिखाता है, साहस दिखाने में सफल होता है। आगे अपने पढ़ रहे, ये प्रकृति पूजक है, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। ये कृषि यंत्रों व उपकरणों की भी पूजा करते हैं। कृषि में काम आने वाले जो यंत्र है, उपकरण है, इनकी ये पूजा करते हैं। क्योंकि अधिकांश भील है वो कृषक है, अधिकांश भील कृषि करने वाले हैं, इसलिए ये इन उपकरणों की पूजा करते हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग नागदेव को पूजते हैं, यानी कुछ लोग नागदेव जो है उसकी पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। यानी अंधविश्वास में ज़्यादा ये विश्वास करते हैं तथा भूत प्रेत जो है उनमें विश्वास करते हैं। अभी इतनी जागृति नहीं आई है। और ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, यानी जलाते हैं। होली व दीपावली महत्वपूर्ण पर्व है इनके। अपनी तरह होली व दीपावली पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं, यानी होली का जो त्योहार आता है तो होली माता के
गीत गाए जाते हैं। घूमर एवं गेर भीलों के प्रमुख नृत्य है। भीलों के प्रमुख नृत्यों के क्या क्या नाम है? घूमर व गेर। घूमर व गेर इनके प्रमुख नृत्य है। राजस्थान में सोम, जाखम एवं माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख बेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। बेणेश्वर मेला जो 3 नदियों के संगम पर सोम, माही एवं जाखम ये 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर जिले में। नवा टापरा गांव से थोड़ी दूरी पर ही वहां पर बेणेश्वर मेला लगता है जो माघ शुक्ला पूर्णिमा तो जनवरी फरवरी माह में भरता है। इसमें भील बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। वहाँ पर शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं ये। और ये मेला विशेष रूप से शिव की आराधना हेतु ही लगता है। ये लोग आग के चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। वहीं पर लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है वहाँ पर रात के समय रास लीला का आनंद लेते हैं। आगे अपने पढ़ रहे, इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। यानी किसी भी प्रकार की विपदा यानी भील जनजाति में किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो ये जोर जोर से ढोल बजाते हैं तथा फायरे 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 का उद्घोष करते हैं, जो इनका रणघोष वाक्य है फायरे फायरे। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। पूर्व में अपने पढ़ा था कि पाल भीलों के बड़े गांव को कहते हैं पाल, और इसका जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि गमेती किसे कहते हैं, तो भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं तथा उसके मुखिया को गमेती कहा जाता है। तथा ये प्रश्न भी बन रहा है कि भीलों का रणघोष वाक्य क्या है? फायरे फायरे, ये इनका रणघोष वाक्य है। गमेती जो होता है एक प्रकार से इनका शासक है, मुखिया होता है। मार्गदर्शन को बोलावा कहते हैं। इनका जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलावा कहा जाता है। यहाँ ये भी प्रश्न बन रहा है कि बोलावा किसे कहते हैं? भीलों के मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। अब आगे अपने पढ़ रहे हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। तो अटक किसे कहते हैं? भीलों के जो पितृवंशीय गोत्र होता है जिन्हें अटक कहा जाता है। भीलों में विवाह संबंध स्वयं की गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं, यानी अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। भीलों में विवाह के कई प्रकार, जैसे मोरबंदिया विवाह हिंदू संस्कृति के अनुसार ही होता है, अपहरण विवाह यानी भगा करके, देवर विवाह, देवर आदि से विनिमय विवाह है, दे लेकर के सेवा विवाह। इसमें भील जो युवक है वो पूर्व में ससुराल आदि में लड़की वाले के घर जाकर के वहाँ पर सेवा आदि करता है। एवं क्रय विवाह, इसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष वाले को मूल्य चुकाना पड़ता है। तो ये विवाह इस जनजाति में प्रचलित है। मोर विवाह है, मोर बंदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह, ये विवाह के तरीके इनमें प्रचलित है। भीलों के या भीलों में गांव के मुखिया को गामेती या गमेती कहते हैं। झाड़ फूंक करने वाले को भोपा तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं।
यानी भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं, तथा झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति होता है इनमें उसको भोपा कहा जाता है, और धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहा जाता है। ये अपने पूर्व में पढ़ा है कि इनके छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। ये यहाँ पर भील जनजाति का निवास क्षेत्र दर्शाया गया है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये नक्शे में दर्शाए गए अनुसार इन राज्यों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। आगे अपने पढ़ रहे गौरी एवं घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य है। भीलों के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? गौरी एवं घूमर। श्रावण मास में पार्वती के पूजन का गौरी पर्व इनका विशिष्ट उत्सव है। गौरी उत्सव किस माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में मनाया जाता है, और इस अवसर पर पार्वती पूजन किया जाता है। भील हिंदुओं के सभी देवी देवताओं के साथ साथ स्थानीय लोक देवताओं यानी स्थानीय स्तर पर लोक देवताओं को भी पूजते हैं। धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज आदि की पूजा करते हैं। धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु और लसोड़िया महाराज आदि की पूजा भी स्थानीय जो लोक देवता है इनकी करते हैं। अब अपने आगे पढ़ रहे हैं भीलों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण ये चतुर व चालाक हो गए हैं, यानी शहरों में आना जाना होने से वहाँ के लोगों के संपर्क से ये चतुर एवं चालाक भी होने लगे हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी समय के साथ साथ आधुनिकता का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति से संपर्क में आने से इनके पहनावे, बोलचाल व रहन सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है, यानी समय के साथ साथ ये शहरों में जाते हैं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क होता है, मॉडर्न सोच वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, तो इनके पहनावे में भी, बोलचाल में और रहन सहन में तेजी से बदलाव आता जा रहा है और आना भी चाहिए। आगे अपने पढ़ रहे हैं वर्तमान में सरकारें जो है वो आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय तथा परिवहन, संचार, बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। यानी सरकार का भी मुख्य उद्देश्य है कि जनजातियों का जो जीवन स्तर है वो सुधरे, इसलिए इनके लिए विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन के साधन, संचार, बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार कुटीर उद्योगों यानी छोटे उद्योगों तथा वन व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन आ रहा है, यानी बहुत अधिक परिवर्तन आता जा रहा है। तो आज हमने भील जनजाति के समाज व संस्कृति तथा आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।